हे प्रभु यीशु, लॉर्ड जीसस। सो प्यारे मसीही भाइयों बहनों, सबको प्रभु आशीष दे। तो अभी हम यूहन्ना की अंजील उसके तीसरे अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम नए जन्म के बारे में, मसीह यीशु के निकुदमस के साथ जो बातचीत हो रही है उसके विषय में सुन रहे हैं और हमने जाना। प्रभु यीशु ने निकुदेमुस से कहा कि जब तक वो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और फिर कहा कि जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम लोग जन्म की बात कर रहे हैं और जो पहला अध्याय हमने वहाँ पर इस बात को आनंद किया कि किस तरह से परमेश्वर मनुष्य बना, शब्द देहधारी हुआ। फिर दूसरे अध्याय में कि वो जब देहधारी हुआ तो वो हमें परिवर्तन करना चाहता है और ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है। और मसीह का हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो हमें बदलना चाहता है। अब ये तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु नए सिरे से जन्म लेने को कहते हैं। तो जब हम जन्म की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो जीवन को हमें समझना जरूरी है कि जीवन क्या है। सिर्फ बाइबल मात्र एक ऐसा प्रभु का दिया हुआ एक हमारे लिए तोहफा है जिसके द्वारा हम प्रभु के द्वारा हम इन बातों को समझ सकते हैं। तो वहाँ पर हम जीवन की बात कर रहे हैं। तो जीवन के अलग अलग स्तर हैं। बाइबल बताती है एक जीवन है जो वनस्पति जीवन है। आमीन। सो पहला जीवन जो है वो वनस्पति जीवन है और दूसरा जीवन जो है वो जीव जंतुओं वाला जीवन है और तीसरा जीवन जो मनुष्य जीवन है और फोर्थ जो लास्ट जीवन वो दिव्य जीवन है, वो जो परमेश्वर की तरफ से है। सो ये जीवन के अलग अलग 4 स्तर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक नए जन्म अर्थात एक नए जीवन के विषय में निकुदेमुस से बातचीत करते हैं। सो हमारा मसीही जीवन जो है वो 4th स्टैंडर्ड का जीवन है। हम लोग उत्तम हैं इन पेड़ पौधों से, वनस्पति जीवन से। हम लोग उत्तम हैं वो हालेलुया जीव जंतुओं वाले जीवन से। और हम लोग उत्तम हैं वो मनुष्य जीवन में से, क्योंकि मनुष्य जीवन में नॉलेज हो सकती है, हम धनवान हो सकते हैं, हम तंदुरुस्त हो सकते हैं, वो हमारी पहचान, हमारा रुतबा हो सकता है। लेकिन जब तक हमारे पास दिव्य जीवन नहीं है, जब तक हमारे पास परमेश्वर का जीवन नहीं है, तो हम मनुष्य जीवन में हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दिव्य जीवन को लेकर स्वर्ग से पृथ्वी पर आए, क्योंकि उनमें जीवन था। उनमें कौन सा जीवन था? उनमें स्वर्गीय जीवन था। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उनको ग्रहण करते हैं, उनके दिव्य जीवन को हम ग्रहण करते हैं। और जब तक इसका मतलब हम विश्वास नहीं करेंगे, इसी में हम यूहन्ना की अंजील में जब 3:16 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे संसार से, पूरी मानव जाति से, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों से नहीं, हिंदू मुस्लिम से नहीं, पूरी मानव जाति से प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। ये जो अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है, एवरलास्टिंग लाइफ है, ये जो 4th स्टैंडर्ड का जीवन है। जब हम 1st स्टैंडर्ड के जीवन की बात करते हैं, वनस्पति जीवन की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ जीवन है और एक क्या कह सकते हैं बॉडी है। सिर्फ जीवन है और बॉडी है। लेकिन जब हम बॉडी का मतलब शरीर है और उसमें जीवन है। लेकिन जब हम जीव जंतुओं की बात करते हैं, वहाँ जीवन तो है ही है, उसके साथ साथ शरीर भी है और प्राण भी है। लेकिन जब हम मनुष्य की बात करते हैं, वहाँ ना केवल जीवन है, वहाँ शरीर भी है, वहाँ प्राण भी है और वहाँ आत्मा भी है। लेकिन ये जो मनुष्य का आत्मा जिसे हम अपने अंदर लेकर रखे हुए हैं, जिसे परमेश्वर ने रचना की है कि हमारा शरीर है, हमारा प्राण है और हमारा आत्मा है, इनको सबको मिलाकर भी हम लोग एक मनुष्य जीवन में हैं।
लेकिन प्रभु हमें मनुष्य जीवन से दिव्य जीवन में प्रवेश करवाना चाहता है। परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य परमेश्वर बन जाए जीवन और स्वभाव में। वो हमें जीवन और स्वभाव में अपने जैसा बनाना चाहता है। परमेश्वर का जीवन सिर्फ मसीह यीशु में है। परमेश्वर का स्वभाव सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ग्रहण करने का अर्थ ही विश्वास करना है। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, हम दिव्य जीवन को, स्वर्गीय जीवन को लेते हैं, वो स्वर्गीय स्वभाव को लेते हैं। फिर हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सो प्यारे भाइयों और बहनों, पहले अध्याय से लेकर अगर हम तीसरे अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, हमें एक ही बात नज़र आएगी कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, ओ हालेलुया, इच्छा रखने वाला परमेश्वर है। उसी इच्छा के भले अभिप्राय को पूरा करने के लिए उन्होंने योजना बनाई, मनुष्य को बनाया, सारी कायनात, सारी सृष्टि को बनाया। सारी सृष्टि में हम लोग परमेश्वर को देखते हैं। इसको बनाने के पीछे परमेश्वर के लक्ष्य को देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने जैसा बनाना चाहता है। और हमें क्या करना है? हमें केवल विश्वास करना है। हमें विश्वास करके मसीह को ग्रहण करना है। हमें कहना है, हाँ प्रभु यीशु, मैं अच्छा नहीं हूँ, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, प्रभु यीशु मैं बदलना चाहता हूँ। वो आप भी परिवर्तन करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार आपका यही था कि आपने परिवर्तन किया। आपने एक सादे से पानी को दागरस के रूप में बदल दिया। अब मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे इस मानवीय जीवन को दिव्य जीवन में परिवर्तन कर दीजिए प्रभु। मुझे आपकी ज़रूरत है यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। तो इस तरह की प्रार्थना हमारे परिवर्तन के लिए, ओ हालेलुया, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। तो हमें लगातार प्रार्थना करना है और बाइबल को हमें पढ़ना है। कहते धन्य जो पढ़ते हैं, धन्य जो सुनते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से जब आपको भेजा जाता है, आप सुन सकते हैं। रोज़ का एक अध्याय आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बन सकता है। तो उसी एक अध्याय को आप किसी एक भाई को भेज सकते हैं। प्रभु ने आपको आशीष दी, प्रभु ने आपको संभाला, प्रभु ने आपको वो जीवन दिया, प्रभु आपको संभाल रहा है। तो हमें भी, हमारे भी कुछ ड्यूटीज़, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है कि हम दूसरों तक प्रभु के वचन को फैलाएं और पहुंचाएं। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।